हेलो क्लास 7 स्टूडेंट्स आज हम लोग यूनिट 6B का पोएम पढ़ेंगे 9 गोल्ड मेडल्स। ये पोएम बहुत ही प्रेरणादायक है। इसमें दिखाया गया है कि अगर कोई भी कॉम्पीट के भाव से, प्रतिस्पर्धा के भाव को छोड़ करके अगर हम उसको एक सहकारी भावना से देखें, सहयोगी भावना से देखें तो उसका क्या रिजल्ट निकलता है। तो ये पोएम लिखा है डेविड रोथ ने और ये एक सॉन्ग की तरह है, ठीक है। अगर आप यूट्यूब में सर्च करोगे तो ये आपको सॉन्ग के रूप में भी मिलेगा। तो अभी आप ये पोएम के बारे में बताना चाहती हूँ कि ये स्पेशल ओलंपिक पे बेस्ड है। स्पेशल ओलंपिक में जैसे आपको पढ़ाया था पैरालंपिक, जो कि डिफरेंटली एबल्ड जो दिव्यांग होते हैं उनके लिए जो इवेंट्स ऑर्गेनाइज होता है उसको पैरालंपिक या स्पेशल ओलंपिक कहते हैं। तो ये पोएम उसी पे बेस्ड है कि ये डिफरेंटली एबल्ड मीन्स दिव्यांग जो है उनका एक रेस था, 100 मीटर का रेस। तो 100 यार्ड का रेस था। तो एक जो खिलाड़ी था, एथलीट था, वो गिर गया। फिर उसको देख करके बाकी एथलीट भी रुके और उसके पास वापस आए, उसको सहारा दे के उठाए और फिर सभी ने एक साथ रेस को पूरा किया। अभी हम आगे पढ़ते हैं पोएम। तो पोएम पढ़ने से पहले बिफोर यू रीड, हैव यू एवर टेकन पार्ट इन अ स्पोर्ट इवेंट? क्या आपने कभी स्पोर्ट इवेंट में पार्ट लिया है? श्योरली यू कैन रिकॉल द एक्साइटमेंट ड्यूरिंग सच कंपटीशन। अगर आपने लिया है तो आपको जो उसमें उत्साह होता है उसको आपको याद करते हो, कितना उत्साहित होते हैं जब आप ऐसे रेस में या कोई भी चीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। डू यू रिमेंबर द एफर्ट यू हैड पुट इन द प्रिपरेशन? क्या आपको वो अपना जो मेहनत करते थे वो याद है कोई भी चीज़ का तैयारी करने से पहले? डिडंट यू वांट टू विन द मेडल? क्या आपको फर्स्ट प्राइज़ या मेडल जीतने का इच्छा नहीं होता था? द पोएम डिस्क्राइब अ वेरी डिफरेंट सीन हियर। पर ये पोएम बहुत ही अलग सीन को डिस्क्राइब करता है। तो पोएम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम लोग ये पोएट के बारे में जान लेते हैं। डेविड रोथ, बॉर्न अक्टूबर 10, 1954। डेविड रोथ, उनका जन्म अक्टूबर 10, 1954 को हुआ। इज़ एन अमेरिकन रॉक वोकलिस्ट। वो एक अमेरिकन रॉक वोकलिस्ट है, ठीक है, सिंगर है, म्यूजिशियन है, सॉन्ग राइटर है, एक्टर है, ऑथर है एंड फॉर्मर रेडियो पर्सनालिटी है। रेडियो में तो जॉकी होते हैं, वो रेडियो का जॉकी करते हैं, ठीक है, वो सब में थे। इन 2007 ही वाज इंडक्टेड इनटू द रॉक एंड रोल हॉल ऑफ फेम। उनको 2007 में रॉक और रोल हॉल ऑफ फेम का उपाधि मिला। वो सिंगर भी थे, इसलिए मैंने कहा आपको पोएम बताने से पहले कि ये एक सॉन्ग के रूप में है। मीन्स अगर आप यूट्यूब में सर्च मारोगे तो ये आपको गाने के रूप में भी मिलेगा। तो पोएम स्टार्ट करें। द एथलीट हैड कम फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री। वो खिलाड़ी सारे कंट्री से, पूरे विश्व के देशों से आए थे। टू रन फॉर द गोल्ड, फॉर द सिल्वर एंड ब्रोंज। कोई वहाँ गोल्ड लेने आया तो कोई यहाँ सिल्वर लेके जाएगा, तो कोई ब्रोंज के लिए आया था। मैनी वीक्स एंड मंथ्स ऑफ ट्रेनिंग। कई सप्ताह और महीनों के ट्रेनिंग के बाद ऑल कमिंग डाउन टू दिस गेम। आज वो अपना मेहनत कितना किए हैं, उनका मेहनत क्या रंग लाया है इस गेम में दिखने वाला था। द स्पेक्टेटर्स गैदर अराउंड ऑन द ओल्ड फील्ड। सभी दर्शक फील्ड में जमा हुए थे। गैदर में जमा हुए थे, वो सीट में बैठ के मैच को, रेस को देख रहे थे। टू चीयर ऑन द यंग वुमेन एंड मैन। जो भी आए थे दर्शक में, वुमेन थे, मैन थे, सब
सब कोई उनको चीयर करने के लिए वहाँ बैठे थे। द फाइनल इवेंट ऑफ द डे वॉज अप्रोचिंग। जो फाइनल इवेंट था, जो रेस था, वो नज़दीक आ रहा था। एक्साइटमेंट ग्रू हाई टू बिगिन। और सब में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट या उत्साह था। द ब्लॉक्स वेयर ऑल लाइंड अप फॉर दोज हु वुड यूज़ देम। जो रेस में ऐसा लकड़ी का ब्लॉक होता है, आप देखे होंगे, उसके पीछे सब खड़े थे अपना वो सिग्नल का इंतज़ार करने के लिए कि जैसे सिग्नल होगा बंदूक का वो दौड़ेंगे। द 100 यार्ड डैश वाज द रेस टू बी रन। और आज जो गेम हो रहा था वो 100 यार्ड डैश का रेस होने वाला था। There were 9 resolved athletes in back of the starting line। और वो ब्लॉक्स के पीछे 9 ब्लॉक्स थे, उसके पीछे 9 खिलाड़ी थे जो रेस में अपना पोजीशन लेके थे। जैसे सिग्नल लगेगा वैसे ही दौड़ने को तैयार थे। Poised for the sound of the gun। वो poised माना तैयार होना। वो अपना मोशन में थे कि जैसे गन का साउंड सुनाई देगा और दौड़ पड़ेंगे। The signal was given and pistol exploded। सिग्नल मिल गया और पिस्टल में से गोली चल गई, आवाज़ आई, गोली चलने की आवाज़ आई। And so did the runner all charging ahead। और सभी रनर एकदम गोली की आवाज़ सुनने के साथ दौड़ना स्टार्ट कर दिए तेज़ी से। But the smallest among them, he stumbled and staggered। पर जो सबसे छोटा था अचानक वो लड़खड़ाने लगा और गिर गया। And fell to the asphalt instead। और वो लड़खड़ा कर रोड पे रास्ते पे गिर गया। एसफाल्ट मीन्स रास्ता। He gave out cry in frustration and anguish। उसकी वो बहुत मेहनत किया था, सभी मेहनत किए थे, इसलिए उसको बहुत हताशा हुई और वो गुस्से से उसने क्राई किया, चिल्लाया। His dream and his efforts all dashed in the dirt। उसके जो सपने थे, उसकी मेहनत थी, सब मिट्टी में मिल गई। But as sure as I am standing here telling this story। पर वो पोएट कहता है कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, इसके बाद जो हुआ वो बहुत ही, पोएट ने कहा कि आगे जो होने वाला था वो बिल्कुल ही सबको आश्चर्यचकित करने वाला था। जो हुआ उसको बताना के लिए उसने ही ये पोएम लिखा है। जो भी हुआ उसी को बताने के लिए, हम लोग को बताने के लिए और उसे प्रेरणा लेने के लिए ही उसने ये पोएम या ये कहानी सुना रहा है। द सेम गोज़ फॉर व्हाट नेक्स्ट ऑकर। और उसके बाद जो हुआ वो हमें बता रहा है इस पोएम के थ्रू। द 8 अदर रनर्स पुल्ड अप ऑन देयर हिल। जो बाकी 8 रनर्स थे वे अचानक ही रुक गए। द वंस हु हैड ट्रेंड फॉर लॉन्ग टू कम्पीट। सभी बहुत दिनों से तैयारी कर रहे थे पर उसको गिरा हुआ देख करके वो रुक गए। वन बाय वन दे ऑल टर्न्ड अराउंड एंड वेंट बैक टू हेल्प हिम। और एक एक करके वे सब मुड़े और उसको मदद करने के लिए उसके पास गए। एंड ब्रॉट द यंग मैन टू हिज फीट। और वो सबसे छोटा जो था उस पूरे खिलाड़ियों में उसको उसके अपने पैरों पे उनको उन्होंने उसको खड़ा किया। Then all the 9 runners joined hand and continued। फिर उसके बाद जो हुआ वो भी बिल्कुल अलग हुआ। ये तो हुआ कि सब अपना रेस छोड़ करके जो उन्होंने मेहनत की थी वो वापस आए, उसको उठाए और भी सभी एक दूसरे का हाथ पकड़े और रेस को कंटिन्यू किया। द 100 यार्ड डैश नाउ रिड्यूस टू वॉक। और वो जो रेस था वो एक चाल में बदल गया, वॉकिंग में बदल गया। अब वो रेस को किसी को भी जीतने का, कोई भी अकेला जीतने का किसी कोई मतलब नहीं था। सब बोले कि एक साथ ही जाएंगे। एंड अ बैनर अबव द सेड और स्पेशल ओलंपिक। और ये जो बैनर था वो स्पेशल ओलंपिक था। स्पेशल ओलंपिक जैसे मैंने आपको बताया कि डिफरेंटली एबल्ड जो दिव्यांग होते हैं उनके लिए ओलंपिक्स होता है।
और इसका बैनर में नाम था ओलंपिक, स्पेशल ओलंपिक। और सिर्फ उस कारण से ही नहीं बल्कि जो पोयम में हुआ उस कारण से भी ये ओलंपिक स्पेशल हो गया, क्योंकि यहाँ किसी को जीत अपने अकेले के जीतने के लिए कोई मतलब नहीं था, पर साथ में जीतेंगे इसलिए वो लोग एक साथ हाथ पकड़ के चल पड़े। कुड नॉट हैव बीन मोर ऑन द मार्क, जो नाम था उसके अनुसार ये रेस भी हुआ, बहुत ही स्पेशल, ऐसा रेस पहले कभी नहीं हुआ था। दैट्स हाउ द रेस एंडेड, और इस तरह वो रेस ख़त्म हुआ। विथ 9 गोल्ड मेडल, उसमें सिर्फ एक गोल्ड मेडल नहीं मिला, बाकी सबको ही 9 जितने भी खिलाड़ी थे 9 थे, 9 को ही गोल्ड मेडल मिला, इसलिए इस पोएम का भी नाम है 9 गोल्ड मेडल। दे केम टू फिनिश लाइन होल्डिंग हैंड स्टिल, वो लाइन को फिनिश करने आए एक साथ, हाथ में एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए। एंड अ स्टैंडिंग ओवेशन एंड 9 बीमिंग फेस, और उनको सभी दर्शकों ने खड़े होके प्रशंसा की, स्टैंडिंग ओवेशन जिसको बोलते हैं। और उन सब के 9 खिलाड़ियों के चेहरे पूरे खुशी से बीमिंग कर रहे थे, खिल रहे थे। सेड मोर देन दोज वर्ड एवर विल, वो जो वर्ड्स था, कोई उनका बोलने का कोई भी कुछ नहीं बोल पा रहा था। सभी उनका जो एक्शन था वो देख के इतना खुश थे, इतना अलग टाइप का था वो, जो पहला बार ऐसा हुआ कि सभी स्पीचलेस हो गए। तो ये पोएम यहीं फिनिश होती है। पोएम बहुत ही अच्छी थी और इससे हमें ये मोरल मिला कि कभी गेम को हमें प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि सहकारी भावना से भी खेलना चाहिए। ठीक है, ओके स्टूडेंट, होप आपको ये पोएम समझ में आया होगा। क्वेश्चन आंसर मैं आपको कल बना के दूँगी। ओके।